कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां लगता है कि रास्ते भी थक चुके हैं और उम्मीद भी। लेकिन सच ये है कि रास्ते तभी दिखते हैं जब इंसान चलने की जिद रखे। हर सुबह सूरज सिर्फ रोशनी नहीं लाता, एक याद दिलाता है कि अगर रात गुजर सकती है तो हालात क्यों नहीं गुजर सकते हैं। लोग कहते हैं किस्मत लिखी हुई है, मैं कहती हूँ लिखी हुई है पर पढ़नी तुम्हें है और बदलनी भी तुम्हें ही पड़ेगी। ये दुनिया तेज है और ये तुम्हारे रुकने का इंतज़ार कभी नहीं करेगी। तुम्हें चलना होगा, टूट कर भी, थक कर भी, अकेले भी, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ भीड़ में नहीं अपने अंदर लड़ी जाती है। पता है, जब तुम गिरते हो ना, उस पल पूरे ब्रह्मांड को चुपचाप देखते हुए यही लगता है कि ये बंदा उठेगा या फिर यही हार मान लेगा। और तुम उठते हो तो ब्रह्मांड को तुम्हारे रास्ते साफ करना शुरू कर देता है। याद रखना, शोर मचाने से नाम नहीं बनते, नाम बनाने के बाद जो शोर मचता है ना अपने आप, वो काबिले तारीफ होता है। दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, बस करके दिखाओ। एक दिन तुमने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया ना, उस दिन दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि जिसे खुद की आग ने जलाया है उसे किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं होती। अगर आज तक जिंदगी ने तुम्हें गिराया है तो समझ लो कि उठकर खड़े होने का वक्त आ चुका है। ये तुम्हारी कहानी है, किसी और के शब्द इसमें नहीं चलेंगे। लिखना तुम्हें है, जीना भी तुम्हें है, बदलना भी तुम्हें है। तो चलो, आज से नहीं अभी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, बनाया जाता है। सच कहूँ ना तो मैं वो लड़की नहीं थी जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ये बहुत आगे जाएगी। मैं ना सबसे ज्यादा बोलने वाली थी, ना सबसे ज्यादा तेज, और न ही वो जो हर चीज में चमक जाए। अक्सर लोग मुझे देखकर निकल जाते थे, जैसे मैं भीड़ में बस एक और चेहरा हूँ, कुछ खास नहीं। और शायद मैं भी यही मानने लगी थी। कई बार ऐसा लगा कि मेरी मेहनत, मेरी तकलीफ, मेरी रातें किसी को दिखती ही नहीं है। लोगों को मेरी मुस्कान दिखती थी, उसके पीछे का दर्द नहीं। कितनी बार खुद को आईने में देखकर सोचा, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगी। और हर बार, यकीन मानिए, हर बार दिल के अंदर से एक छोटी सी आवाज आती थी, कोशिश करके देख लेते हैं, क्या होगा, बहुत होंगे, फेल होंगे। सोच से ज्यादा मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच से अपने मजबूत है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। फिर धीरे धीरे अपने अंदर मैं बहुत चेंजेस लाने की कोशिश की, छोटे छोटे बदलाव किए। एक दिन कमाल हो गया, ऐसा लगा मेरे जीवन में कोई फरिश्ता आ गया है। वो थी मेरी एक फ्रेंड। उसने कहा, सुन, जहां तुम्हें कोई नहीं समझता ना, तुम सिर्फ खुद का सुनना शुरू कर दो, किसी की मत सुनो। क्योंकि जितने भी लोगों को तुम अपनी बातें बताओगी ना, वो तुम्हें और नीचा दिखाते जाएंगे। फिर तुम स्ट्रांग बनने के बजाय और वीक होती जाओगी। फिर मैंने उस दिन खुद से डिसाइड किया, अगर दुनिया मुझे कम समझती है तो दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, मुझे खुद को समझना है और खुद को बदलना है, खुद को साबित करना है। और उसी दिन से मैंने एक एक कदम बदलना
शुरू किया। छोटे छोटे डिसीजन, धीरे धीरे हैबिट्स और चुपचाप मेहनत। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं चाहती थी कि मेरी मेहनत बोले, मैं नहीं। कभी रास्ता मुश्किल होता तो कभी मैं खुद से हारने लगती थी, लेकिन रुकना मैंने नहीं छोड़ा था, क्योंकि जितनी बार मैंने खुद को उठाया है उतनी बार तो दुनिया में किसी ने मुझे नहीं संभाला। धीरे धीरे मैं वही लड़की अब जो मैं अपने आप में बदलाव जो महसूस करने लगी हूँ या देखने लगी हूँ, मुझे कदर करना आ गया, मुझे ना कहना आ गया, मुझे खुद पर भरोसा करना आ गया। आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ना मैं कभी परफेक्ट बनने की कोशिश करती हूँ, पर मैं पहले वाली खोई हुई लड़की भी नहीं हूँ। आज मैं खड़ी हूँ अपने दम पर, अपनी पहचान पर। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एक ही बात समझ में आती है कि मैं कमज़ोर तो कभी नहीं थी, बस मुझे खुद को पहचानने में थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन ये बदला हुआ जो मेरा पर्सनैलिटी है, बहुत लोगों ने नोटिस किया और वो मेरे सामने या फिर मेरे पीठ पीछे वो हमेशा से ये बोलते, इतनी टैलेंटेड तू पहले कभी नहीं थी, अब कैसे हो गई। मुझे इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि जो टैलेंट है या फिर जो आपका एजुकेशन है वो एक दिन में नहीं आता है। कहीं ना कहीं आप वेल एजुकेटेड होते हो, आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन होते हो, तभी आप इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से सोच पाओगे। और लाइफ में ना सब चीज़ का आंसर करना ज़रूरी नहीं होता है, कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए। वक्त ऐसा चीज़ है जो हर घाव को भर देता है और हर किसी के सवाल को भी जवाब में बदल देता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कंटिन्यूसली ईमानदारी से अपने काम में लगे रहिए। किसी फिजूल बातों में ना पड़िए, किसी से सवाल जवाब बिना मतलब का ना करिए। अगर आपको कोई चोट भी पहुंचा रहा है, बहुत ज़्यादा अगर बुरा भला कह रहा है, तब तो आप ठीक है, आपकी भी एक लिमिटेशंस है, उसको आप किसी को क्रॉस करने के लिए अलाउ ही मत कीजिए। नहीं तो ना लोग ना अपना लिमिटेशंस भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं इसका जवाब देना अभी ज़रूरी नहीं है, तो उसको मत दीजिए, क्योंकि मूर्खों के मुंह लगने का कोई मतलब नहीं बनता। चुपचाप एकांत बैठिए, अकेले बैठिए, अपने आप को आप ऑर्गेनाइज करिए, आप एक नई स्किल डेवलप कीजिए। अगर आपके अंदर पहले से कोई स्किल है तो आप उसके बदौलत आप उसमें बिजी रहने का कोशिश करिए, उससे रिलेटेड वर्क ढूंढिए। अगर आपके अंदर कोई स्किल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लेडीज़ों के पास कोई स्किल होता ही नहीं है, क्योंकि हम लेडीज़ें मल्टी टैलेंटेड होती हैं, ऐसा नहीं है। और जो नहीं भी है अगर हमारे अंदर कोई स्किल, तो हम बहुत जल्दी उसे सीख भी लेती हैं, अपना भी लेती हैं, क्योंकि ये हमें गॉड गिफ्टेड मिला होता है। ऐसी बात नहीं है। अपने आप को आप कमज़ोर कभी ना समझें, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक वर्किंग हैं। मैंने भी बहुत सालों से काम किया। मैं 2019 से मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन उसको कभी मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ, कभी मैं छोड़ देती हूँ।
जैसा मेरा हेल्थ अलाउ करता है या फिर जैसा मेरा मेंटल स्टेटस अलाउ करता है, क्योंकि मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी भी अच्छी परवरिश करनी है, उन्हें अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छे संस्कार भी देने हैं। तो मैं अगर 9 to 5 या 9 to 7 का अगर मैं जॉब करती हूँ तो कैसे ये पॉसिबल है? आप ही सोच के देखो। आप एक बार इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वर्किंग होना बुरा है, लेकिन हाँ, सबके बस की बात भी नहीं है। अगर आपके पीठ पीछे कोई नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, कोई घर में कोई दूसरा लेडीज़ नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। और मेरे घर में मेरे अलावा कोई लेडीज़ नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं। अगर मुझे समय मिला, मैं खाना बना पाई या मैं कोई काम कर पाई तब तो हो गया, नहीं तो वो वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि मेरे पीठ पीछे कोई करने वाला नहीं है। बच्चे हैं, स्कूल चले जाएंगे, हस्बैंड है, ऑफिस चले जाएंगे, तो फिर करेगा कौन? तो इसलिए मैंने अपना जॉब छोड़ा और घर से अगर मैं कोशिश कर रही थी कि अगर मैं स्किल्ड हूँ तो वर्क फ्रॉम होम कुछ कर सकूँ। अगर मान लो वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता है तो इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके घर के काम भी इतने होते हैं ना कि उनसे भी आप फुर्सत नहीं पाओगे। सही से ऑर्गेनाइज, सही से कैटेगराइज, क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसमें आपकी एक मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज़ों का एक टाइम टेबल है। आपके उठने का, बैठने का, सोने का, बच्चों के स्कूल से आने का, हस्बैंड का इस ऑफिस से आने का। तो क्या है ना, ये एक लेडीज़ के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको टाइम पे पूरा ही करना होता है। अगर कभी नहीं हुआ तो उसमें भी बहुत टेंशन लेने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप सब चीज़ों को हर टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो कभी कभी छोड़ दीजिए, समय पे छोड़ दीजिए, बच्चों पे छोड़ दीजिए, हस्बैंड पे छोड़ दीजिए। आपको इतना स्ट्रेस भी लेकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप पूरी तरह उसको करते रहेंगे ना, तो कोई आपके पास आकर हाथ नहीं बटाएगा। हालांकि मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, मैंने उनको बहुत अच्छे शिक्षा और बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो मेरा हेल्प करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ मैं देखती हूँ कि बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ मम्मी को ही सारा काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है। मैं बहुत इस मामले में ब्लेस्ड हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। लेकिन उन तमाम लेडीज़ों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करिए, सही टाइम टेबल सेट करिए, और आपको समय अगर इसके बावजूद थोड़ा भी समय आपको बचता है तो आप अपने आप के लिए निकालिए। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सही अपना डाइट कीजिए, और मेंटल पीस तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके फैमिली में कुछ ज़्यादा मेंबर्स हैं तो पूरा दिन मतलब किसी का आना किसी का जाना लगा रहता है। लेकिन अगर आप एक स्मॉल फैमिली में है, आपका बहुत छोटा फैमिली है, तब तो थोड़ा सा सुकून रहता है कि हाँ चलो कम लोग हैं, कम मेंबर्स हैं, हस्बैंड बच्चे सब स्कूल चले गए, ऑफिस चले गए, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। हाँ, तब होता है स्ट्रेस जब आपकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है, तब लगता है कि हाँ मेरे पीठ पीछे कोई होता तो शायद थोड़ी हेल्प हो जाती। लेकिन ये भी हमारा वहम है, क्योंकि कोई पीठ पीछे कुछ नहीं करता है। हम लोग फैमिली में भी रह के देख चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है। आज करेंगे तो कल उनको भी आपको करके देना है। आजकल का तो फैमिली में अगर आप साथ में रहते हो तो ऐसा लग रहा है कंपटीशन का दौर चल रहा है।
बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ देवरानी जेठानी सास ननद से सबसे बन रही हो, बहुत खुशी खुशी सारे लोग रह रहे हो, बहुत कम। अगर वो है भी ना तो ऊपर ऊपर से देखने में लगता है, लेकिन अंदर आप अगर उनके पास बैठेंगे तो पूरा नेगेटिविटी से वो लोग भरे पड़े रहते हैं। तो सबसे अच्छा बात है, अपना कमाओ अपना खाओ। हाँ, फैमिली है तो उससे रिश्ता खराब भी नहीं करो, टाइम टाइम से मिलो, उनके घर जाओ, अपने घर बुलाओ, लेकिन रिश्ता खराब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। जैसी भी है, हमारी फैमिली ही काम आती है, बाहर के लोग नहीं आते हैं। दिमाग में रखना ही नहीं है कि हमारी फैमिली से हमको ख़राब करके रखना है, नहीं। चाहे जैसे भी है उनकी कमियों के साथ आप अपनाइए। एडजस्ट हो पा रहा है तो कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो आप उस पर बैठ के बात कीजिए। लड़ाई झगड़े या तू मैं करने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप सुकून से रहिए, पीसफुल रहिए, आपको जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ रहिए। लेकिन ये आपकी लाइफ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको डिसाइड भी आपको करना है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि आपके लाइफ के बारे में, आपके मेंटल पीस के बारे में कोई डिसीजन ले सके। ये आपका खुद का अधिकार है और आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। मैंने भी सीखा, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले से ही ऐसी थी। पढ़ी मतलब एक अच्छा पढ़ा लिखा भी लोग अगर ऐसी परिस्थिति कभी कभी आ जाती है कि वो गंवार हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन बाय गॉड ग्रेस कि मैंने उस सिचुएशन से अपने आप को निकाला, अपने आप को निखारा। हाँ, मैं बाहर जब से जॉब करने लगी तब से मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई, मैं चीज़ों को जानने लगी, समझने लगी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं था, समझ सब है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज़ पड़े पड़े उसमें जंग लग जाती है। वैसे ही फ्रेंड्स हमारा दिमाग भी है, अगर वो यूज नहीं हो रहा है उसका, अगर सही से आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक जंग लग जाता है उसमें भी। तो आज के लिए इतना ही मेरी बातें थी, मेरे मन की बातें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे और आई होप कि आपके थोड़ा सा भी आपके जीवन को ये हमारा शब्द जो है प्रभावित करे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।